हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 बज रहे होंगे और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद अपने रूम का जो कर्टन होता है ना, उसको हटा देती हूँ ताकि अच्छी वाली रोशनी आती है। और सुबह सुबह ना बहुत ठंडी वाली हवा चलती है, तो थोड़ा सा होता है ना कि सुबह उठ के नेचुरल हवा ले हम। तो वही उसी के लिए मैं हटा देती हूँ कर्टन को। और उसके बाद मैं किचन में आके थोड़ा बहुत जो गैस एरिया है उसको साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा काउंटर टॉप पे भी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जो रात में ना बहुत सारे कॉकरोच चलते हैं। और आजकल गर्मियों में इतने सारे कॉकरोच होते हैं ना, कितनी भी उपाय कर लो बट ये कॉकरोच कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए नींबू पानी बना लिया था। हस्बैंड जल्दी उठ गए थे और चले गए थे टहलने के लिए, तो उठ के अपने लिए बना चुके थे। तो मैं यहाँ आराम से बैठ के 10 मिनट पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। तो बहुत सारा मेरे पास मतलब बर्तन होता है जो कि रात में ही मैं वॉश करके सोती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैं बर्तन लगा दूँगी, रात के जितने भी बर्तन मैंने वॉश किए थे। तो जितने भी बर्तन होते हैं ना, मैं रात में ही वॉश करके सोती हूँ। सुबह उठ के बहुत अच्छा फ़ील होता है। अदरवाइज़ किचन गंदा रहता है और पूरा बर्तन ऐसे ही रखा रहता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चना और लौकी का दाल, जो कि बहुत पहले भी मैंने बनाया था एक बार, तो मैंने शेयर किया हुआ था वीडियोज़ में। तो आज भी मैं बना रही हूँ, तो उसी के लिए मैं पहले उबाल के छोड़ दूँगी, उबालने के लिए रख दूँगी। तब तक जो काम होंगे वो कर दूँगी। और सुबह-सुबह मैं बनाने वाली थी दाल और चावल ही। तो इस साइड में मैंने चावल भी बनने के लिए छोड़ दिया है। और हस्बैंड ना मेरे सुबह में चावल ही खा के जाते हैं, तो इसलिए मुझे रोटी वगैरह बनाने की इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिफ़िन के लिए मैं बस बनाती हूँ 2 से 3 रोटी, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है और अभी साइड में चावल भी वॉश कर लूँगी और वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद ही मैं मिलाऊंगी। और ये जो पानी होता है ना, इसको मैं अपने प्लांट्स में दे देती हूँ। इससे बहुत अच्छे से प्लांट्स मेरे ग्रो कर रहे हैं। पहले तो मेरे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा सूख रहे थे, बट अभी अच्छा खासा मतलब इसमें से फ्लावर निकल गया है। तो किचन का काम है, उसको फिनिश करने के बाद में यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडशीट तो अगर मुझे चेंज नहीं करने थे, बस थोड़ा बहुत जो उस पे डस्ट होते हैं ना, उसको साफ़ करके फिर उसी बेडशीट को मैं बिछाऊंगी। नेक्स्ट सैटरडे या संडे में बेडशीट को चेंज करूँगी। तो 1 वीक में ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो सुबह होता है कि उठ के उसके बाद बेड वगैरह क्लीन कर लो, तो अच्छा लगता है। तो मेरा ये मतलब जब तक मैं बेड नहीं क्लीन करूँगी, किचन वगैरह काम फिनिश नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इसलिए मुझे होता है कि सबसे पहले बेड क्लीन करो और उसके बाद किचन का जो काम है उसको फिनिश करो, उसके बाद ही कोई काम करो। तो फिर यहाँ पे बेड भी अच्छे से लगा दिया और पूरा दिन मेरा बेड ऐसे ही रहता है। कभी कभी दिन में मुझे लेटने का मन करता है तो मैं लेट लेती हूँ, अदरवाइज़ हस्बैंड भी तो सामने ही आते हैं, तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल पे मैं पढ़ रही थी रात में। तो रात में क्या होता है ना कि काफ़ी लेट तक हम पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से सारा मतलब टेबल ऐसे ही बिखरा रहता है, कोई भी सामान मतलब रख के मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि साथ में ना इतना थकान हो जाती है पढ़ाई करने की वजह से कि फिर वैसे ही सब छोड़ छाड़ के मैं सो जाती हूँ। तो अभी टेबल है जो बालकनी के जस्ट सामने है और यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब ऐसे धूल डस्ट ऐसे लगे रहते हैं। बालू बालू जितना भी धूल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बालू होता है। और मैं टेबल को टच कर रही थी तो बहुत ज़्यादा बालू बालू सा फील हो रहा था, तो उसको अच्छे से एक कपड़ा ला करके मैंने उसको भिगा के पोंछ दिया है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। और जितने भी बुक्स मेरे बिखरे हुए थे उसको भी मैंने सही कर दिया। चेयर था उसको भी मैंने पोंछ दिया। और थोड़ा बहुत रूम में मुझे डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बेड वगैरह भी क्लीन करना था और ड्रेसिंग एरिया भी मुझे साफ़ करने थे। तो सुबह का मेरा काम होता है जो कि 1 घंटा टाइम दे करके मैं इस सब सारी चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि पूरा घर क्लीन रहता है। और फिर बार बार मतलब कि बहुत जो डीप वाली डस्टिंग होती है ना, वो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम अपने आप को 1 घंटा दे के पूरा घर को साफ़ कर लेते हैं।
तो घर का काम ऐसा वाला काम है ना कि कभी ख़त्म नहीं होता है। जहाँ भी हम डस्टिंग करेंगे 2 दिन 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर तुरंत से बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो ही जाता है। तो घर का ऐसा काम है ना जो कि कोई देख के हमें एप्रिशिएट भी नहीं करेगा कि घर का काम है। होममेकर का जो काम होता है ना वो किसी को भी देख के बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है कि दिन भर बस झाड़ू-पोछा, घर के छोटे-छोटे काम। बट हमें पता है कि हमको कितना ज़्यादा घर को क्लीन करने के लिए, घर को साफ-सुथरा रखने के लिए एफ़र्ट डालना पड़ता है। तो ये सब काम भी कोई दिखता नहीं है, बट ये जब करने जाओ ना तो इतने सारे काम हो जाते हैं। अब ये ड्रेसिंग एरिया मैं इग्नोर करने वाली थी, मुझे मन नहीं हो रहा था कि क्लीन करूँ, बट मतलब मैं क्लीन कर रही थी, पूरा डस्टिंग कर रही थी, तो हुआ कि चलो अब इसको भी साफ़ करते हैं। और जब मैंने इसको भी साफ़ किया तो इतनी सारी धूल-धूल, मतलब जो बालुई मिट्टी होती है ना वो सब आकर के लगे हुए थे, और वो सब आँख से देख के फिर इसको इग्नोर करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, जब हम साफ़ कर रहे हैं तो सबको ही साफ़ कर देते हैं। तो इसी सब छोटे-छोटे काम में अगर हम थोड़ा-थोड़ा टाइम देते हैं ना, अपने किसी भी कॉर्नर को पकड़ लें और उसको हम 10 मिनट में क्लीन कर लें, तो फिर वो उससे क्या होता है ना कि साफ़ होते ही रहता है। और जो ओपन एरिया होता है, जैसे कि ड्रेसिंग है, टेबल है और साइड टेबल है, कुछ-कुछ घर में जो ओपन एरिया होता है उसको तो हमको डेली ही क्लीनिंग करनी होती है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम डेली दें। बट हम 2 दिन 3 दिन पे भी अगर एक बार डस्टिंग करते हैं तो पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन रहता है। किसी-किसी को तो अपना जो काम है ना, ये घर का जो काम है, होम मेकिंग का काम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता होगा, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सेल्फ मोटिवेशन इसी से आता है कि हम किसी भी चीज़ में तो परफेक्ट तो हैं। चलो हम अब जॉब नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम अपने घर को तो वेल ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ में हम परफेक्ट हैं, उस चीज़ को हम टाइम दे सकते हैं। तो वही चीज़ है, अगर मुझे रहता है कि घर भी क्लीन रखना है, पढ़ाई भी करना है, दोनों चीज़ में बैलेंस कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। तो फिर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे, और लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल भी होता है कि हम खाना वगैरह खा के उठते हैं, उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं। तो फिर सुबह हस्बैंड गए थे तो फटाफट मैंने, डाइनिंग टेबल पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है, तो मैं बस ऊपर-ऊपर से कपड़ा से ही उसको साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है। उसके बाद ये मेरा सेंटर टेबल, और इस पे ये ग्लास है ना, तो इस पे जो धूल होती है ना काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। थोड़ा भी धूल होगा ना तो इतना ज़्यादा पता चलेगा। अभी तो इसको मैंने साफ़ कर दिया तो ये साइन दे रहा है, बट जब इस पे धूल होती है ना तो बिल्कुल भी वाइट दिखता है। तो अभी मैंने सारी जगह पे अच्छे से क्लीनिंग कर ली, और यहाँ टीवी यूनिट है तो यहाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। जो फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं तो पता ही होगा कि फ़ोटो पे कितना सारा मिट्टी आके चिपकता है, और जब ब्लैक ब्लैक फ्रेम रहता है तो उस पे और भी ज़्यादा पता चलता है। तो फिर सारा सामान हम रखते हैं ना घर में, तो उसको भी थोड़ा-सा अच्छे से अगर हम रखेंगे तभी वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, अदरवाइज़ उसको हम छोड़ देंगे, उसका केयर नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमारा केयर नहीं करेंगे। तो होता है कि सामान को हम जितना अच्छे से रखेंगे वो सामान भी अच्छा-सा दिखेगा, और फिर घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑर्गनाइज़ भी दिखेगा। उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ, और ये शू रैक पे भी मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसको भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया। सोफ़ा एरिया को भी मैंने अच्छे से, सोफ़ा को भी मैंने पोंछ वगैरह दिया था, और कुछ दिन पहले मैंने उसका कवर को वॉश कर दिया था। और वॉश करने पे क्या हुआ था ना कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं वो बाहर आ गए थे। तो अब उसको बिछाने में मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, बट होता है कि अब उसी को बिछाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा-सा सोफ़ा कवर ढूँढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है।
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर वगैरह रहता है, ऑफ़िस से ही लाइव वगैरह चल रहा है, तो वो सुबह में ओपन करके छोड़ के चले गए थे। तो कभी-कभी मेरा मन होता है तो बैठ के मैं देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है ऑफ़िस में। तो यही सब है। और फिर यहाँ पे मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, कुछ बर्तन थे उसको भी साफ़ किया, और फिर जो गैस चूल्हा का स्टैंड था उसको भी मैंने वॉश किए हुए थे, तो उसको भी मैं अब लगा दूँगी। और उसके बाद लास्ट काम बच गया था मुझे पोछा वगैरह करना, तो वो मैं जाऊँगी फिर पोंछने के लिए। तो कंप्लीट 1 घंटा लगा और मेरा सारा डस्टिंग वाला काम था वो हो गया। तो 1 घंटा हम देते हैं ना, तो पूरा डस्टिंग का जो काम होता है वो हम कर सकते हैं। लास्ट काम बच गया था ये पोछा करना, तो पोछा करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मिट्टी होती है, साथ में मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पूरे घर में मैंने कर लिया था, और अगर पूरा वीडियोज़ दिखाती तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो बस मैंने थोड़ा ही दिखाया। तो यहाँ पे किचन हो गया, रूम भी मैंने कर लिया था सारा। बस मेरे रूम बचे हुए थे तो उसको भी मैं करते हुए और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ नहा के आने के बाद। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो नहा के आ चुकी हूँ मैं, और कुछ कपड़ा था उसको भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, और हाथ से ही वॉश कर लिया क्योंकि 2-3 ही कपड़े थे, और 2-3 कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन क्या ही चलाना। तो हाथ से ही वॉश कर लिया था, और फिर मैं नहा के आई थी, और हेयर वॉश भी करना था मुझे क्योंकि मैं वेडनेसडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे थर्सडे हो जाता है, फिर हेयर वॉश मैं थर्सडे को नहीं करती हूँ, वेडनेसडे ही करती हूँ। देख सकते हो अभी साढ़े सॉरी 10 बजने वाला है, मेरा सारे काम फिनिश हैं, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं अपने लिए बना रही हूँ आंवले का आइस क्यूब। तो ये क्या कहता है ना कि 3-4 दिन पहले मैंने आंवला ला कर के रख दिया था फ्रिज में, और मैं भूल ही गई थी कि ला के भी रखा हुआ है। तो फिर मैंने फ्रिज चेक किया तो था, तो सोचा चलो आज बना के इसको फिनिश करते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे पानी ऐड किया है मैंने उसको कटिंग करके, और इसको मैंने शॉर्ट्स में वैसे तो शेयर कर दिया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसको पीस लिया था मैंने बहुत फ़ाइन, और जितना पीसेंगे उसमें से उतना ज़्यादा जूस होता है ना वो निकलता है। फिर थोड़ा-सा और पानी ऐड कर लिया, और इसको साफ़ कपड़े में मैंने, मेरे पास तो मसलिन जो क्लॉथ्स होता है ना वो था नहीं, तो हैंकी था मेरे पास एक बहुत सा क्लीन, तो इसी में मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इससे पानी था ना उसको निकाल लिया। तो लगभग इतना सारा पानी हो गया था, और कुछ बच भी गया था तो मैंने उसको अलग से ग्लास में डाल के पी लिया था। तो अभी इसको अच्छे से रख के और इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा-सा ये जो होता है ना छाछ होता है वो बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे पढ़ाई करने के लिए। तो आजकल क्या होता है कि थोड़ा जल्दी से काम फिनिश हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी से पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ, और मेरे एग्ज़ाम थोड़े जल्दी होंगे ना, तो थोड़ा बहुत टेंशन भी मुझे होने लगा है। तो वैसे तो चल रही है तैयारी, अच्छी ही चल रही है, बट भगवान जानते हैं कि क्या होगा। और मैं काफ़ी कभी-कभी होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान भी हो जाती हूँ कि इतना कब तक मेरा ये पढ़ाई है वो ख़त्म होगा, मेरे लाइफ़ से कब जाएगा, जल्दी से मुझे कोई नौकरी मिल जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और जब तक हो पा रहा है तब तक मैं करूँगी। जब तक जिस दिन लगेगा कि मुझसे नहीं होगा उस दिन मैं छोड़ दूँगी, और कभी-कभी ऐसा लगता भी है कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर लगता है कि नहीं चलो अभी टाइम है तो कर लेते हैं, और अभी कोई नहीं है घर में, अकेली हूँ तो अभी मौका है तो अपना पढ़ाई है उसको करते हैं। जिस दिन लगेगा कि नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, उस दिन मैं छोड़ दूँगी। तो चलिए गाइज़, फिर अब यहीं पे अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कुछ मुझे सुझाव भी दिया कीजिए अगर कुछ गलती होती है मेरे से तो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक
लाइक कर दिया कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। चलिए फिर मिलूँगी आप लोग से एक नए व्लॉग में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।